अभिधान राजेंद्र कोश उनका 5वें भाग में 148 नंबर का सब्जेक्ट भिक्षु। भिक्षु यानी जहां सिर्फ सांसारिक परिभाषा से जहां कुछ मांगना ही है, भिक्षु यानी कि मांगने वाला। आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तराधीन सूत्रकार कहते हैं शिक्षा वाली जो दीक्षा होती है वो श्रेष्ठ होती है। शिक्षा वाली दीक्षा यानी कि भिक्षा एक शिक्षा है, भिक्षा एक शिक्षा है, क्योंकि साधक अवस्था में उसे बोझ नहीं बढ़ाना है। इसके लिए संसार के परिग्रह से मुक्त होकर वो अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो साधक अवस्था में वहां तक की हाइट है कि उन्हें बस्ती के लिए कुछ रहना है तो उनको आज्ञा लेनी पड़ती है कि भाई मैं रहूं, पदार्थों की बात छोड़ो, वस्तु जो है उसकी बात छोड़ो। तो मांगना जो है वो निर्लेप अवस्था से अधिकार रहित मांगना, तो ये शिक्षा सहित भिक्षा। और एक भिक्षा संसार आधारित, संसार में सब कुछ उसे कम ही लगता है, इसके लिए उसे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब इकट्ठा करने का मन होता है। तो जितना भी निर्लेप भाव से जो व्यवहार होता है वो सारी भिक्षा में साधना छिपी हुई है। क्योंकि व्यक्ति का अहंकार वो सबसे पहले तो उसे ज्ञानी नहीं बनने देता, समझदार नहीं बनने देता। और समझदार बना होता है तो ऐसा लगता है मेरे पास जितनी समझ है किसके पास नहीं है। इसकी इस दुनिया में सबसे सस्ती और सबसे महंगी चीज सलाह है, देने वाले भी तैयार है, उसको ऐसा लग रहा है कि बोलते रहो कहते रहो, और देते हैं तो कोई लेने वाला भी है, भाई क्या करूं मैं, कैसे करूंगे। तो ये दोनों चीजों को देख के ये स्पष्ट हो रहा है कि जैसे भिक्षा का पात्र है, वो भिक्षा का पात्र लालसा युक्त रहता है, इच्छाएं भरपूर रहती है, तो कितना भी इच्छाएं भरते जाओ यानी कि पात्र भरते जाओ तो समाप्त नहीं होता। क्योंकि ये मन हजारों विचारों को लेकर बैठा है, ये मन हजारों लाखों इच्छाओं को लेकर बैठा है। आचार्य ने वहां तक कह दिया इच्छाओं आगत समाओ। आकाश के समान अनंत इच्छाएं है यानी कि अनंत लालसाएं है, और अनंत लालसा आकाश के समान यदि चालू रहती है तो अनंत लालसाओं में वो कंट्रोल कब करेगा। इसके लिए भिक्षा बाद में, पहले शिक्षा। भिक्षा शब्द से भिक्षुक शब्द रखा है, भिक्षु, भिक्षुक यानी मांगने वाला। तो संसार में व्यवहारिक भिक्षुक कहते हैं, साधना में यहाँ पर साधक को भिक्षा कहते हैं, लेकिन भिक्षा कौन सी, जहां पर उस भिक्षा में उसकी साधना निरंतर चलती रहती है। तो भिक्षुक साधक की अपेक्षा से कहा है। यदि वो भिक्षुक साधक बन जाता तो उनको एक अवसर ऐसा आता जिसमें सर्वस्व त्याग सहज हो जाता। किसी को त्याग होता है लेकिन सहज नहीं होता है, छोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, हैवी लगता है, त्याग है ही नहीं उसका। क्योंकि यदि त्याग नहीं होता, यदि त्याग नहीं होता तो लालसा नहीं होती, यदि लालसा होता तो त्याग बढ़ता ही, त्याग लालसा होती तो त्याग की कीमत ना होती। इसके लिए भिक्षुक शब्द से त्याग की महिमा यहां पर बताई कि त्यागी कौन है, जो राग का त्याग करे वो त्यागी, त्याग का त्याग करे वो त्यागी। अब जिसका त्याग किया उसका राग करे तो, जो त्यागा है उसका राग बढ़ गया तो। इसके लिए भिक्षा की जो अवस्था थी, भिक्षुक पात्रता थी, तो वहां साधना बताई, भिक्षु यानी श्रमण, और संसार में भिक्षु यानी कि भिखारी। तो भिक्षु के दोनों अर्थ में भेद रेखा है कि यदि पूर्ण भिखारी वो मांगने के लिए जी रहा था, खाने के लिए जी रहा था, लेकिन एंगल बदल गया कि साधना करेंगे तो खाना तो मिलेगा, और वो साधना में दुख गर्भित वैराग्य से भी प्रवेश किया, सिर्फ अपेक्षा से कि मुझे खाना मिलेगा, उस भाव से दुख दूर हो जाएगा उस भाव से, और वहां जैसे वो प्रवेश किया और वो संप्रति का सौभाग्य लेके आके गया। क्यों? क्योंकि मांगने की अवस्था जो पहले थी उस पहले की अवस्था और अंतिम अवस्था में फर्क पड़ गया। इसके लिए त्याग का राग निरंतर छूटना जरूरी है। लेकिन जीव को ऐसा है, सपना सेठ चली की तरह देखते रहता है,
सिकंदर बनना है, सुल्तान बनना है, राजा महाराजा चक्रवर्ती बनना है, वो सपना पूरे ही नहीं होते कभी। समय निरंतर बहता रहता है, किसी के लिए रुकता नहीं है। इसी तरह ये इच्छा है, रोकना चाहो तो रुके, वरना रुकेगी ही नहीं। भिक्षा पात्र वो कभी भी भरा रहता नहीं, भिक्षुक भर जाता है यदि संतोष हो तो भिक्षा पात्र जो है उसे भरते ही जाओ, भरते ही जाओ। भिक्षा पात्र यानी मन, मन को तुम पकड़ते ही जाओ, क्योंकि सुबह हुई नहीं, अरे हजारों चीजों की पकड़ शुरू हो गई। और सबसे बड़ा बोध ये है, एक भी चीज का वो अधिकार करना चाहे तो भी कर्म को मंजूर होगा तो ही होगा, उसके पहले तो होगा ही नहीं। जब उसका समय आ रहा है, उदय काल आ ही रहा है, तब नहीं चाहेगा तो भी उसे मिल जाएगा। इसके लिए कुछ योग भूतकालीन होते हैं, पूर्व भव के होते हैं, जो तुम्हारे हिस्से में होता है वो कोई छीन नहीं सकता, वो आ ही जाता है। लेकिन तुम्हारे हिस्से में है कि नहीं वो चेक तो करना पड़ेगा ना। अब तुम्हारे हिस्से में है तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। जो तुम्हारे सामर्थ्य में, तुम्हारे दर्शन ज्ञान चारित्र तुम्हारे है, वो पता चल गया, फिर क्या इश्यू है। इसके लिए सम्यक्त्वी आराधक समकीति जीव, उसको कंपन नहीं होता है संसार की अवस्थाओं से। मिथ्यात्व हर पल कंपन में ही जीता है। मिथ्या अवस्था में जीव, मन की अशांत और चिंतित अवस्थाओं में जीव वो दुखी रहता है, कंपित रहता है। क्यों रहता है? वजह क्या है? वजह एक ही है, उसे इच्छा है, उसकी पूर्ति नहीं होती इच्छाओं की। अब जहां पर एक भिखारी को खाना मिला है लेकिन स्वभाव में भीख मांगना नहीं गया है, इसके लिए एक बार उसको भोजन हो जाए, 4 लोगों का भोजन हो जाए, इतना खाना मिलने के बाद 10 लोग भी उसे दे तो वो ले लेगा, रखेंगे, कल काम लगेगा, परसों काम लगेगा, कोई पता नहीं उसे कि उसका क्या फ्यूचर है। लेता ही रहता है, लेता ही रहता है, इकट्ठा करता ही, काम लगेगा, काम लगेगा, काम लगेगा। और एक राजा है, उसे पता चल गया ना कि ये कोई काम का नहीं है, तो उसे आसान है छोड़ना। त्याग की परिभाषा यहाँ पर इच्छा हो गई। मन जो है, यानी कि जो भिक्षा पात्र जो है, वो भिक्षा पात्र वो कभी भी भरता नहीं है। और जो भिक्षुक है, उसकी शिक्षा सहित उसके पास यदि कोई पात्रता है तो वो पात्रता संतोष की है, उसकी पात्रता आनंद की है। जहां पर सनत चक्रवर्ती जैसे भी 6 खंड के अधिपत्य, 6 खंड के राजा महाराजा, बिलियनर मिलियनर, उनका एक ही अवसर उनके लिए तारक बन गया, एक ही अवसर। सम्यक दर्शन आधारित आराधक, सम्यक दर्शन सहित जिसकी अवस्था है, वो कोई भी घटनाओं में चलित नहीं होता है, एकदम बैलेंस में रहता है। क्योंकि सम्यक दर्शन का गुण ही ऐसा है। और जो मिथ्या अवस्था है, उस मिथ्या अवस्था की पोजीशन ही ऐसी है कि उसे हर बार भय लगता है, हर बार वो नेक्स्ट प्लानिंग में रहता है, हर बार सब कंप्लीट करने में रहता है, और संसार में कभी किसी ने कुछ भी कंप्लीट किया ही नहीं। एक 65 साल की उम्र में एक पिताजी बोलते हैं कि मैंने मेरी जिंदगी में 5,000 10,000 ही कमाए, कुछ कमाया नहीं था, और मेरा बेटा लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहा है। इसमें नई बात क्या है? तो परिवर्तनशील संसार। वो ये मानता नहीं है, उसे ऐसा ही लग रहा है कि मैं जो चाहूं वो होना चाहिए। ज्ञानी कहते हैं तेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, कर्म चाहता है। तेरे चाहने से तुझे कुछ करना ही है तो सीधा सम्यक ज्ञान का शरण ले। तो मिथ्यात्वी आत्मा में डिस्टर्बेंस बहुत रहता है, अशांत मन रहता है। और शांत मन होता है वो कॉन्फिडेंसली होता है। तुम्हारा सोना बैंक में पड़ा है, बैंक में तुम्हारा सोना पड़ा है, तुमने उसके सामने गोल्ड बोल्ड बॉन्ड ले लिए कि भाई ये हमारे 1 किलो के 10 किलो जो भी हो वो हमारा ये बॉन्ड अब आपके नाम का है। अब हॉलीडे आया बैंक का, ठंडी गर्मी सीजन आई, या फिर दूसरा कोई फेस्टिवल आया, या उसका मैनेजर चेंज हो गया, तुम्हारा सोना उसको कोई इश्यू है? क्यों? तुम्हारा वो तुम्हारा ही है। अब कितना भी चेंज आ जाए, कोरोना आ जाए और वो पड़ा रहेगा 1 साल, लेकिन तुम जब जाओगे तो तुम्हारे नाम का है। कोई भी गति का परिभ्रमण हो, आत्मा को कोई बदलाव आता है? आत्मा की स्थिति बदलती है, कर्म की स्थिति बदलती है, तो हम उसे आत्मा नाम दे देते हैं। विचारों की स्थिति बदल देते हैं तो हम शुभ अशुभ का नाम दे देते हैं।
भाव और परिणाम की स्थिति बदलती है तो हम सम्यक दर्शन, देशवृत्ति, सर्ववृत्ति, प्रमद का नाम देते हैं। हालांकि आत्मा की स्थिति में अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र परिवर्तित हुए, वो तो हुए ही नहीं, वो कहां हुए। इसके लिए विश्वास जो है बहुत ही पावरफुल ताकत है, पावरफुल शब्द है। क्यों विश्वास इतनी पावर वाला क्यों है, इतनी शक्तिशाली क्यों है विश्वास? विश्वास यानी कि वो सब कुछ कर सकता है। एक अध्यात्म का जो विचार आ जाता है तो वो सोच लेता है कि मुझे यहां से कहीं भी जाना पड़े तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। अब बैंक में रहा हुआ पैसा हो या तुम्हारा गोल्ड सोना हो या तुम्हारे कोई पेपर्स हो या तुम्हें कुछ भी रखा हो, तो कैसे चेंज हो सकता है? तुम्हारे जीवन में सुख दुख बदल सकते, तुम बदल नहीं सकते, यानी तुम्हारी सामर्थ्यता, तुम्हारी आत्मशक्ति। अब जो नहीं बदलने वाला है उसके तरफ ध्यान नहीं है, और जो 100% बदलने वाला है उसको न बदले ऐसी इच्छा रखता है। ऐसी इच्छा वाला भिक्षुक वो अधूरा यानी कि लालसा, अपूर्णता, लालसा में रहता है, अपूर्ण। और ऐसी स्थिति सबके लिए है। सेम की सेम कंडीशन चक्रवर्ती त्याग कर सकता है, लेकिन एक वही गांव का वो सामान्य भिखारी वो त्याग नहीं कर सकता, सामान्य नागरिक वो त्याग नहीं कर सकता, सामान्य प्रजा दुखी है वो त्याग नहीं कर सकता। तो यहां पर भिक्षुक यानी कि साधना का काल, तद दर्शन ज्ञान चारित्रतया भिन्न भिन्नति भिक्षुक, जो दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त है, यानी कि उस बिलीफ सिस्टम में आए, अनुभव में आए। हमारी आज जो कंडीशन है वो कर्मों ने हमें चेंज करके दी है, हमने नहीं चाहिए, हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है, कर्मों ने चेंज करके हमें ये कंडीशन दी है। कल तुम चाहोगे मुझे देवलोक में जाना ही नहीं मिलेगा, तुम चाहोगे वापिस ये भाव मिले, नहीं मिलेगा। तुम चाहोगे कि वापिस मुझे मेरी दुनिया इसी भाव में नहीं बनानी है, तो आज भी इस भाव में भी तुम चाहोगे वो नहीं होगा। तुम्हारी चाहना यदि सही है, सम्यक दर्शन आधारित है, तो वो होगा, लेकिन रिवर्स होगी तो नहीं होगा। रिवर्स गियर में गाड़ी सीधी कैसे चलती है? ब्रेक मारे हुए गाड़ी आगे कैसे चलती है? तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बंद घड़ी टाइम कैसे दिखा सकती है? एक व्यक्ति संसार की अवस्थाओं को लेके वो पूरा संसार के भावों से पकड़ रखना चाहता है कि ऐसा ही होना चाहिए। यहां भिक्षा अवस्था, भिक्षुक अवस्था को लेकर दर्शन ज्ञान चारित्रतया भिन्नति इति तद भिक्षु, दर्शन ज्ञान चारित्र की भेद दृष्टि से वो अलग है, वो पूरा प्लान बनाता है। कोई भी चीज को तुम ज्वाइंट करते हो, इसका मतलब वो ऑलरेडी ब्रेक होने वाली है। जो भी पर्याय है वो आत्मा को मिला है, आत्मा नहीं है वो। पर्याय आत्मा को मिला है, कर्म आत्मा को मिला है, अज्ञान आत्मा को मिला है, लेकिन पर्याय नहीं है, यानी कि आत्मा नहीं है वो। आत्मा अलग है, आत्मा के साथ जुड़ी हुई सारी स्थिति अलग है। आत्मा के साथ गुण स्थानक रह सकते हैं, आत्मा के साथ संसार के सुख दुख रह सकते हैं, आत्मा के साथ दूसरी 84 लाख गति रह सकती है। आत्मा के साथ रहा है, आत्मा नहीं है। आत्मा छोड़ देगा तो छूट जाएगा। इसके लिए तुम्हारा अधिकार आत्मशक्ति का है, तुम्हारा अधिकार संसार की सामर्थ्यता का नहीं। तो तुमने जो चाहा वो अगले भव में नहीं मिलेगा, तुमने जो चाहा इस भव में भी बाद में नहीं मिलेगा। इससे अच्छा ये है कि चाहो ही ऐसा जो तुम्हारा हो, जो चाहते हो उसमें तुम्हें वास्तविक शांति मिले, वास्तविक आनंद मिले, वो चाहो। तुम चाहो कि हवा आ रही है और पंखा घूमना चाहिए। अब सिस्टम क्या है, पंखा हवा देने वाला है, लेकिन हवा के कारण पंखा नहीं घूमेगा, वो स्विच के कारण घूमेगा, करंट से घूमेगा। अब तुम देखोगे अभी घूमेगा, अभी घूमेगा, तो हाथ घुमाते रहे, थकना ही है और तो कुछ नहीं। जिसका ऑलरेडी पैसा बैंक में है, सोना बैंक में है, वो निश्चित है क्योंकि उसके नाम का है। तुम गांव में जाओ, 10 साल के बाद जाओ, तुम्हारा जहां घर है वहीं तुम्हें जाने में कोई तकलीफ है? तुम्हारी जहां दुकान है वो तुमने 15 दिन शादी ब्याह के घूमने के बंद रखा, अभी तुमको जाना है, कोई तकलीफ है दुकान खोलने में? क्यों? एड्रेस सही है ना। तुम गांव में गए, गांव में फंक्शन हुए, गांव में कोई कंस्ट्रक्शन हुआ, गांव में कोई बदलाव आया, लेकिन 10 साल के बाद तुम जा रहे हो तो तुम्हारा घर कहाँ है वो तुम्हें पता है, तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही। आत्मा का घर में रहे, आत्मा घर में रहना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अधिकार है ना, ये मेरा है। यूं
और जो पराया है ना अपने आप छूट जाता है, पराया वो अपने आप छूट जाता है। सुबह की जो दवाई लेनी और शाम की दवाई दिन दो अलग हो, तो क्या शाम की दवाई सुबह ले लेता है? छूट जाता है ना कि अभी नहीं लेना है। क्यों? एकदम सिंपल नॉर्मल है कि ये अभी नहीं, ये शाम को दवाई लेंगे। और डॉक्टर ने बोला कि अभी आपने 3 महीना दवाई ले ली, आपको अच्छा है, तो दवाई दूसरी 5 भी बची होगी तो भी नहीं लेगा। कि इतना तो माइंड में क्लियर है कि दवाई वो हेल्थ नहीं है, दवाई वो बल नहीं है, दवाई है वो रिएक्शन में आ सकता है, लेकिन टेम्पररी लेना था ले लिया। कुछ भी चीज आसान हो जाती है संकिति के लिए, छोड़ने के लिए। छूट जाए तो भी उसके लिए सारी स्थिति एकदम फिट है, वो अपने थॉट से एकदम नॉर्मल है, अपने विचारों से एकदम मस्त है कि मुझे कोई भी कंडीशन को लेके तनाव में नहीं रहना। दर्शन ज्ञान चारित्र तया, अब इसकी पहचान तो कठिन बन जाती है, उसकी पहचान ही कठिन बन जाती है। अब कोई प्लास्टिक का आम बता दे तो उसमें से मिठास कैसे आएगी? किसी ने बोल दिया संसार अच्छा है और संसार में सब कुछ पाना चाहिए और संसार निभाने के लिए जो कुछ करना पड़े वो करते ही रहो। इस बात को लेके तुम आत्मा को ही भूल जाओ, आत्मा के गुणों को भूल जाओ, तो कैसे चलेगा? छोटे बच्चे को एक छोटा खिलौना देते हैं ना, तो वो उस चीज को एग्जैक्टली वैसे ही मान लेता है। ट्रेन को दे दिया तो वो मेरी ट्रेन है, मैं ट्रेन चलाता हूँ, ट्रेन टॉय वाली। उसको छोटी भी रिमोट वाली एक साइकिल देते, बाइक देते थे ना, तो भी उससे ऐसा लग रहा है कि मैं पप्पा जैसी बड़ी बाइक चला रहा हूँ। छोटी गाड़ी भी होती है रिमोट वाली, तो क्या हाँ ये बड़ी उसका छोटी गाड़ी में भी उससे बड़ा स्वरूप दिखता है। हालांकि ये तो नहीं, हाईवे पर रोड पे नहीं चला सकते, गाड़ी है लेकिन चला सकते, टॉय है। छोटे बच्चे को एक छोटी सी रेल दे दी तो चुक 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 बोलता रहता है कि जैसे ट्रेन आती है विसल लगाता रहता है। वो पटरी पे थोड़ी है। संसार की अवस्था में सारे पुद्गल इच्छाओं के साथ जुड़े। इच्छा यानी भिक्षा पात्र मन, और भिक्षुक यानी कि अपने मन को भिक्षा पात्र बनाया है लेकिन शिक्षा सहित बनाया है। वो समझदार है, उसका निर्णय एकदम सही है। अब गांव वाला घर, उसमें तुम्हें कठिनता है नहीं है, खाना पीना बैठ कोई कठिनता नहीं। लेकिन किसी के घर जाओ तो जो होगा वो चलेगा, तुम कह नहीं सकते वो बनाओ, तुम कह नहीं सकते कि ऐसा है वैसा है। तुम्हें हर चीज मैनेज करनी पड़ती है, तुम इतने फ्री नहीं हो, कंफर्टेबल नहीं हो। तुम्हारे घर में ये इधर क्यों पड़ा है, ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्यों नहीं किया, ये नहीं होना चाहिए, आज ये नहीं वो बनाओ। और वही तुम दूसरे घर गए तो चलेगा सब कुछ ओके, यहाँ भी सो लेंगे कोई नहीं, एक दिन की बात है, क्या बना है कुछ नहीं। तुम्हारा मन पूरा सेट करके बैठा है कि मेरा नहीं है। इसके लिए तुम वहां पर कोई भी ऐसी साइड इफेक्ट यानी कि मॉरल डाउन नहीं करते हो। तो जहां पर्याय है, पुद्गल है, उस चीजों के प्रति हमारा लगाव इतना बढ़ता गया, और इसी जीवन के अंदर और अनंत जीवन बैठे हुए हैं। इसी लाइफ के अंदर अनंत लाइफ हम सेट करके बैठे हैं, इतना ट्रैफिक में बैठे हैं कि हमारे आत्मा की खोज शुरू ही नहीं होती। अध्यात्म का बल हमें दिखता ही नहीं है, और अध्यात्म के बल के बिना यानी कि अध्यात्म शक्ति के बिना एक कदम भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ये जीवन आज नहीं, हजारों दिन भी, हजारों भाव भी चला जाए, लेकिन कोई मतलब नहीं है। बचपना छुक छुक गाड़ी वो विसल बकती रहे, विसल बसती रहे, चलती रहे। तो ये सारी चीजों में भिक्षुक अवस्थाओं में दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना बताई। भिक्षुरम शीलम धर्मम तत् साधु कारिता च यश्य स भिक्षु, ठाणांग सूत्र के अंतर्गत जिसका स्वभाव धर्म का भिक्षा है, धर्म भिक्षा है। क्या है? धर्म भिक्षा है। कोई भी साधक को कुछ भी चाहिए तो किसके लिए चाहिए, उसका एंगल क्या है? यानी कि हर साधक के लिए, हर श्रमण के लिए, हर आराधक के लिए एक एंगल बताया कि तुम्हें कोई भी चीज की आवश्यकता हो तो उसका उद्देश्य स्व साधना रखना, स्वस्वरूप रखना। तुम्हें जो कोई भी यूज करना, जो कुछ भी चाहिए, क्यों? तुम्हें जो चाहिए तो वो चीज चाहिए क्यों तुम्हें? तो कि मेरी साधना में उपकारी रहेगी। मुझे भोजन चाहिए, चाहिए कितना चाहिए, कैसा चाहिए वो तुम तय करो, कितनी देर चाहिए वो तुम तय करो, कितनी बार चाहिए वो तुम तय करो। अब मुझे पता है कि मुझे 1-2 बार भोजन मिलेगा, अल्प मिलेगा, 1-2 द्रव्य मिलेगा तो चलेगा, तो वो यूज टू हो जाता है। लेकिन जिसको 10 बार चाय पीनी है और 3 रिसेप्शन मैनेज करने हैं और 50 चीज खाने के बाद भी
उसे ऐसा लग रहा है ये सही नहीं है, अच्छी बात है। अब उसको क्या बोलेंगे हम? छोटा भिखारी का बड़ा भिखारी। एक भिक्षुक है, उसे भी 10 चीज मिलती है, वो भी सोच वही बनाता है कि मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए, वो भी बैठा रहता है। और स्वभाव में जब वो दोष आता है, परिणाम में जो पाप खड़ा हो जाता है, फिर वो क्रिया के नाम पे भी दूर नहीं होता है। जो अध्यात्म की विराधना, स्वरूप की विराधना हुई है, उस विराधना को खत्म करने के लिए स्वरूप का ही आराधना भाव चाहिए। क्रिया के भाव से स्वरूप की विराधना समाप्त नहीं होती है। जो दूषित मन द्वारा हमने जीवन व्यतीत किया है, वो धर्म क्रिया से वो सॉल्यूशन नहीं आता है। धर्म क्रिया के द्वारा वो मन की शुद्धि का परिणाम कहाँ था? धर्म क्रिया द्वारा भाव शुद्धि, दोष शुद्धि, उसका परिणाम कहाँ था? इसके लिए जो दोष, जो हमारा माइंडसेट हो चुका है नेगेटिव के प्रति, उस नेगेटिव को खत्म करने के उस माइंड लेवल पे जाना पड़ेगा। तुमने जिस डॉक्टर से दवाई ली है, एक दिन 2 दिन, दूसरे दिन तुम्हें रिएक्शन आया तो उसे ही पूछना पड़ेगा कि रिएक्शन क्यों थी, दूसरे डॉक्टर को नहीं पूछना पड़ेगा। तुम दूसरे डॉक्टर को पूछने जाओ कि मुझे रिएक्शन हुआ, तो कि मैंने तो दवाई दी नहीं, तो मुझे क्यों पूछ रहा है? तुम दूसरे वैद्य रात को पूछने जाओ, अरे कि ये तो होम्योपैथी दवाई है, मुझे क्यों पूछ रहा है? हाँ, तुम दवाई घर वाले को पूछो कि दवाई मैंने ली है, मुझे क्या हुआ है रिएक्शन, तो कि मुझे थोड़ी पता है। तुमने डॉक्टर को पूछ लो, चलो साथ में जाते। जिस डॉक्टर ने मेडिसिन दी है उसका रिएक्शन आए तो किसको पूछना? जो परिणाम हमारे पूर्वभव के आत्मा के दूषित आत्मा हुई, अब परिभ्रमण का कारण क्या? आत्मा दूषित नहीं है, परिभ्रमण का कारण हमारी अध्यात्म की विराधना। हम विस्मरण करते रहे सत्य को, दर्शन ज्ञान चारित्र को, हम विस्मरण करते गए अध्यात्म दृष्टि को, वो याद ही नहीं आया। अब उसको कवर करना है तो रूट कौन सा? अध्यात्म का ही रूट पकड़ना पड़ेगा, और क्रिया का रूट पकड़ लिया हमने। इसके लिए इच्छाओं में कमी नहीं हुई, क्योंकि क्रिया के नाम पर हमने डिसाइड कर दिया कि ये क्रिया करेंगे तो मुझे ये मिलेगा। इच्छा कहाँ खत्म हुई? डिजायर लेस टू बी डिजायर, इच्छा रहित जीवन बने ऐसी इच्छा, तो वो तो समाप्त हुआ नहीं। मतलब क्या बना कि जहां पर अध्यात्म दृष्टि से हम दूर हुए थे, वो अध्यात्म दृष्टि का रास्ता जहां चलता है वहां तक मुझे जाना पड़ेगा। अध्यात्म दृष्टि का जो रास्ता है वहां मुझे यात्रा करनी पड़ेगी। अब अध्यात्म की विराधना है, इसके लिए अनुभव नहीं है, स्वरूप दशा का ज्ञान नहीं है, सम्यक भाव नहीं आते। अध्यात्म की विराधना, सुदेव सुगुरु सुधर्म, कुदेव कुगुरु कुधर्म। क्यों? अध्यात्म की विराधना थी, इसके लिए उसका त्याग बताया, विसर्जित करो। परिहरु कुदेव कुगुरु कुधर्म परिहरु। क्यों परिहरना? हमने सिर्फ क्रिया मार्ग पर भक्ति को, क्रिया मार्ग पर तपस्या को, क्रिया मार्ग पर हमारी अनुकूलता को सेट कर दिया। इसके लिए अवस्था हमारी बदली नहीं, आस्था हमारी बदली नहीं, अवस्था तो बदलती गई। समझो क्रिया के नाम की, गति के नाम की, सुख दुख के नाम की, क्रिया के नाम, सब अवस्था बदलती गई। आस्था के नाम पे तो बदलाव आया नहीं। तो आज हमारे पास यदि अध्यात्म स्तर का मार्ग नहीं है, अध्यात्म स्तर की आराधना नहीं है, तो जो विराधना का स्टॉक था वो खत्म कैसे होगा? और जब तक विराधक भाव खत्म नहीं होगा, तब तक कोई क्रिया लाभ नहीं देती। प्रतिफलंती न भाव शून्या, सकल मांगमय तत्व बोधा, ऐसा शब्द लिखा है भक्तामर कल्याण मंदिर। क्यों? वजह क्या? वजह क्या कि तत्व ज्ञान मांगमय, हाँ, जो सूत्र है, जो शास्त्र है, जो सिद्धांत है, जो ज्ञानियों योगियों महर्षि की बातें हैं, वो सारी बातें तत्व है, तत्वबोध नहीं बना। इसके लिए आत्मा का लक्षण जान सकता है, लेकिन लक्षण तभी फलीभूत होता है जब वो आत्मा के लक्षण का लक्ष्य बनाए तक। तो लक्ष्य तो बनाया नहीं उसने। अब मेरी आत्मा विराधना कितनी है वो पता चलेगा ना, तो किसी आत्मा की विराधना, किसी आत्मा को दुख देने की दृष्टि, दोष दृष्टि नहीं रहेगी। उनके प्रति समानता, यानी कि संकित आत्मा अपने आप में फुल बैलेंस में रहता है, उसे नेगेटिव इफेक्ट सुख की या दुख की आती ही नहीं है। सुख दुख की जो मोमेंट होती है ना, उससे ऊपर होता है वो। इसके लिए एक सामान्य जीव का जीवन, उसकी अवस्था, उसकी जीवन व्यवस्था, वो सब अलग है। उस जीवन को समझकर, सामान्य जीवन को भी समझकर अपने अध्यात्म स्तर को तय करता है, तो वो जीवन से वो लेवल बढ़ा देता है, आगे चला जाता है। कौन बढ़ा सकता है? व्यक्तिगत खुद। अब आत्मा की विराधना सिर्फ ज्ञानी को पता है,
शास्त्र पढ़ भी ले हम और हमें पता ही नहीं चले तो कितने दिन क्रिया करनी, कैसी क्रिया करनी और क्यों करनी, चलता ही रहता है। अध्यात्म की विराधना करा हुआ जीव यानी कि विराधक भाव वाला जीव वो क्रिया कर ले तो भी उस विराधना मिथ्यात्व घर की होने के कारण मिथ्यात्व की पुष्टि कर रही है, मिथ्यात्व का दमन त्याग नहीं कर रही। कितना कठिन व्यवहार बता दिया कि बोलो क्या करना है आप तय करो। मिच्छ परिहर धर सम्मतम, पहले मिथ्यात्व त्याग करना है कि पहले पाप क्रिया त्याग करनी है। हम क्या सोचते हैं, पाप नहीं करना यानी धर्म, पाप क्रिया नहीं होनी यानी धर्म, धर्म क्रिया करनी यानी आनंद शांति। धर्म क्रिया तो कर रहे अच्छा, क्या नहीं कर रहे तो इतने भवी नहीं होते क्या तीर्थंकरों के। उन्होंने क्रिया कहाँ कम की थी गौतम स्वामी ने अपने इंद्रजाल के रोल में। मैना और श्रीपाद यानी कि मैना की बहन सुंदरी, वो दोनों की स्टडी चल रही थी, दोनों पढ़ाई कर रहे थे, दोनों के जीवन में प्रभु भक्ति थी, दोनों अपने आप तैयार हो रहे, मेमोरी पावरफुल थी, दोनों के पास सब कुछ था। तो डिफरेंस क्या आया, वो भी तैयार हो गई ये भी तैयार हो गई, दोनों को पूछ रहे डिफरेंस क्या आया, स्टडी थी, मेमोरी थी, क्रिया थी, भक्ति थी, सब कुछ था। एक ही भेद आया, उसके पास अध्यात्म की विराधना नहीं थी, इसके पास अध्यात्म जैसा कुछ नहीं था। तो अध्यात्म के बिना उसकी हालत कैसी हुई सुर सुंदरी की, उसकी बहन की। पहले तो सुख लगा, पिताजी प्रजापाल थे, उसके माना तो अच्छा रहा, उसको सुख लगा, अनुकूल रखिए, अनुकूल घर रख दे। और मैनाक ने जब अध्यात्म की विराधना न हो उस बेस पर उसने फाइट दी यानी कि मजबूत रही। पिताजी ने बोला निकल जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समकीर्ति आत्मा सुख दुख में रिएक्ट नहीं करते, कंडीशन हमारी नहीं है, कर्मों ने दी हुई है। तुम्हारी कंडीशन आज भी तुम्हारे पास है, कर्म कभी चेंज नहीं कर सकते तुम्हारी कंडीशन को। यानी कंडीशन सुख दुख की नहीं समझना, मेन बात यह है। हम कंडीशन क्या समझते हैं कि मानव गति, कंडीशन क्या समझते हैं कि हाँ अभी तो ये हो जाएगा, मुझे सब मिल जाएगा, मैं ये कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा। अरे इतने अनाथ आश्रम होते ही नहीं यदि ये सब जो सोचा वो हो जाता तो, इतने वृद्धाश्रम होते ही नहीं ये सब सोचा वो हो जाता तो, इतने हॉस्पिटल बीमार, किसी को बीमार होना है हॉस्पिटल क्यों बनाई कि भाई हर महीने हर एरिया से 50 लोगों को बुला, चल आजा भाई तेरे लिए हमने सिस्टम जमाई है। सिस्टम उनके लिए जमाइए कि जो बीमार है उसके लिए जमाइए। अच्छी जो बीमार हुए वो बीमार होने के लिए बीमार हुए थे कि नॉर्मल हो गए, अपने आप हो गए। यानी कि ये कर्मों का जो जाल बिछा हुआ है उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, ये ऑटो सिस्टम है, चलने वाला है। तुम इस जाल से बचने की कोशिश करोगे तो एक ही रास्ता है बचाव का, आपको अपने आप की अपनी रक्षा अध्यात्म से करनी है। क्योंकि सुख दुख के कर्म में भी तुम राजी नहीं रह सकते, यानी आनंदित अध्यात्म से नहीं रह सकते, तो इसका मतलब ठोकरें बहुत खानी है, बहुत खानी है। एक वॉलीबॉल वो खेलते हैं, वॉलीबॉल या फुटबॉल कोई भी हो, तो वो बॉल है ना वो स्पेशल बनाते हैं और कॉस्टली भी होता है, उसको खेलते रहते हैं, ठोकर खाता है कि नहीं खाता है। उसका खेलना बंद कब हो जाता है, वो ग्राउंड में वो बॉल है, वो ग्राउंड से बाहर निकल गया, अभी खेलना बंद क्यों, उसकी हवा निकल गई, वो पुराना हो गया, जीर्ण क्षीण होगा, कोई खेलेगा उससे, क्यों, वो काम का ही नहीं है ना। हवा निकल गई है और उससे वो लात मारे सीधी, तो किक मारे तो वो सीधा वहां नेट पे थोड़ी जाएगा। जो फुटबॉल था उसका स्वरूप बदल गया, इसके लिए छोड़ दिया। संसार का स्वरूप जैसे बदलेगा तुम्हारे मन से, ऐसे अपने आप संसार बिखर जाएगा। तैयारी करनी पड़ेगी, वरना ठोकरे खाना है फुटबॉल की तरह, और खा रहे ठोकर। तो यहाँ भिक्षा भोगी व भिक्षु यानी कि जो चाहना है, कुछ चाहिए मुझे संसार की अपेक्षा से, तो वो भिक्षु यानी कि वो भिखारी है लेकिन अच्छे कपड़े वाला, अच्छे गहने वाला, अच्छे घर वाला, अच्छे परिवार वाला। क्योंकि यही संसार में से कई आत्मा ने सब कुछ छोड़ के निकल गए। कठिन शब्द है लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारी साधना हो ना, इसके लिए इंजेक्शन नहीं देते छोटे बच्चे, क्या करना, बीमारी और रोना वो चलते रहना चाहिए कि इंजेक्शन देना पड़ता ही है। भगवान यहाँ कठिन बात इसके लिए कर रहे हैं कि हमें वो अवस्था में नहीं रहना, भिक्षुक में नहीं रहना हमें। आरंभ त्यागा धर्म कार्य परिपालनाय भिक्षणशील भिक्षु हो, दक्षिण के चौथे अध्ययन में
सर्व पापों के त्याग के लिए धर्म का परिपालन वो आरंभ में यानी कि जरूरी है, धर्म का परिपालन। पचन सावध्य अनुष्ठान रहिततया निर्दोष आहार भोजनादि साधो, सूत्र कृतांक के दूसरे अध्ययन में, दूसरे सूत्र के पहले अध्ययन में, जो सर्व सावध्य रहित अपने जीवन को व्यतीत करे, अनहारी पद की आराधना से वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो उसका मन आहार है लेकिन मन अनहारी पे है। भगवान को रखते हैं ना, अनहारी पद में करया विगह गई अनंत, दूर करी ते दीजिए अनहारी शिव संत। भगवान को हम रखते हैं ना, मिठाई रखते हैं ना, वो क्या क्यों रखते हैं भाई मिठाई? वजह क्या कि ये फ्रूट है, मिठाई ये धान है, ये सब आहार परमात्मा आपको आपके आपके चरणों में धरने के बाद मुझे वो बोध मिलता है कि आहार है ना त्यागने योग्य है। तो जो साधक आहार के साथ उपदी, आहार के साथ संसार की सामग्री कोई भी पुद्गल यदि ग्रहण करता है तो वो ग्रहण राग यानी के अधिकार के लिए नहीं ग्रहण करता है, त्यागने में आनंद है, त्यागने में आनंद है। तो त्याग की भरी भाषा यदि पुद्गल से जुड़ी होती तो पुद्गल का बल बढ़ जाता। त्याग की भरी भाषा गुण से जुड़ी, इसके लिए गुण का बल बढ़ गया। बल कौन सा बढ़ना चाहिए? दृष्टि पुद्गल आधारित होती तो क्रिया के नाम पर हम खुश होते, दृष्टि गुण आधारित होती तो परिणाम के यानी के हमारी आंतरिक स्थिति से हम खुश होते। राजी कैसे होना? क्रिया करके राजी होना या परिणाम बदल के राजी होना? तो यहाँ पर अनहारी पद का लक्ष्य बता रहे, स एवं गुण कलित स भिक्षुति वाच्य, सूत्र कृतांक का पहला सूत्र 16वां अध्ययन। जो अनंत गुण की गरिमा से युक्त है, अनंत गुण की गरिमा से जो युक्त है, उसे पाने की जो कोशिश हो रही है। अब अनंत शक्ति को किस जगह पर है इस संसार में? यहाँ पर 100 किलो सोना रख दिया, 100 किलो हीरो रख दिया, हीरा रख दिया, हीरे से आगे प्लेटिनम रख दिया। तो ये सारी जो मटेरियल्स मेटल्स है, जो भी है, उसमें महंगा क्या? तो क्या बोलेगे हाँ भाई सोने से महंगा हीरा, हीरा से महंगे भी प्लेटिनम है। आप यदि हर चीज की कंपैरिजन कर सकते हो तो तुम अपने आप की कंपैरिजन करो। अनंत शक्तिशाली क्या है? तुम्हारा संसार, तुम्हारा मन, तुम्हारी क्रिया, तुम्हारी श्रद्धा। शक्तिशाली क्या है? तुम्हारा आत्मा क्या है? ये कौन सोचेगा डिफरेंस? इसके लिए पहले है ना सम्यक ज्ञान है ना, उसको टारगेट बनाना चाहिए कि मेरा जो है वो तो मैं पाके रहूंगा, अंत समय तक उसकी लालसा ही खत्म ना हो। मौत खड़ी हो द्वार पर तो भी उसे रोना ही आता हो, चिल्लाना चिल्लाना आता हो। उनके ऊपर घर वाले दया खाते हैं कि ये कितने दुखी है, किया हुआ पूरा संसार निष्फल साबित हुआ, पूरा संसार निष्फल साबित हुआ कि जीवन मिला लेकिन कुछ उपलब्धि नहीं, इस जीवन में कोई समझदारी ही नहीं रही। क्योंकि जो है पास में, परिवार है, धन है, क्रिया हुई तो क्रिया है, जो पास में वो सब रुला रहा है, तो आनंद तो दे ही नहीं रहा। जो पास में वो तो रुला रहा है, आनंद क्या दिया? आनंद को मिला तो क्यों रोना पीछे? यानी जो चीज थी वो तो तुम्हें समाधि कारक नहीं बना ना, जो चीज थी वो समाधि देने के लिए अधिकारी समाधि दे ऐसी कोई पावर थी नहीं थी। अब जिंदगी भर जिसके लिए तुम रहे, जिसके लिए पाने के लिए दौड़ते रहे, वो मिल भी गया तो भी रोना, परिवार सेवा कर रहे तो भी रोना, सारा जायदाद धन मिलकर सब कुछ है तो भी रोना। क्यों? वजह क्या? इतना दुखी क्यों होना? यानी कि ये प्रूफ हुआ कि सारी चीजें तुमको जिंदगी में कभी आनंद नहीं दिया, और आनंद नहीं दिया इसके लिए दुख 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसा पूरा दुख का समूह वो तुम्हारे जीवन में अंत समय में आता है, इसके लिए समाधि नहीं रहती है। जिसको जो मिला है उसको पूछो आनंद है, खुश है? तो कहे नहीं, हर बार ना, हर बार मना। आज 1 करोड़ है और कर 10 करोड़ का तो भी क्या दुखी, 10 करोड़ को 100 करोड़ तो भी दुखी, बच्ची अच्छे घर जाए तो भी दुखी, बच्चा अच्छा कमा ले तो भी दुखी, अच्छी बहू आए तो भी दुखी। इसका मतलब तुम्हें जिंदगी कैसी जीनी वो पता ही नहीं है, जिंदगी क्या है वो पता ही नहीं है, तो फिर ये जिंदगी वापिस कैसे मिलेगी? और ये जिंदगी जिसने दी है वो तो दुखी हो जाएंगे, जैसे कि परमात्मा है कर्म, योग्य नहीं है, नहीं देना उसको, छोड़ो इसको बात। जो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है वो गाड़ी को लेकर थोड़ी जाएगा, चलाएगा कोई आगे?
गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, कैसे चलती है गाड़ी? और वो गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, सेल मारता रहे, चल नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चलेगी। ज्ञानी यानी कि सामान्य लेवल पे ये सोचे, कर्म सोचेगा, ये मैंने दिया था ना, उसने संभाला नहीं, कर्म ये सोचेगा। भगवान भी सोचेंगे मैंने दिया, वो संभाला नहीं, इसके लिए सेकंड राउंड है ही नहीं, बाय बाय टाटा। ये जिंदगी जिस चीजों से तुमने पूरी की है, रोना आ रहा है, परेशान हो रहे हो, अब वापिस परेशान की जिंदगी में ही रहना। इसके लिए अध्यात्म परेशानी से मुक्ति लाता है, अध्यात्म मूलभूत परिवर्तन लाता है, अनंत संसार बदल देता है, अनंत संसार, अनंत भावों का। तो ऐसा जो भिक्षुक धर्म है, यानी कि भिक्षा जीवन है, वो गुण के साथ जुड़ा हुआ है, अनंत गुण के साथ। भिक्षु शब्द से निक्षेप चतुष्क, चार निक्षेपा से प्रभु महावीर ने भिक्षु की परिवर्तना की है। यश्य पुरुषस्य भिक्षुक इति नामो नामना, यानी कि नाम से भिक्षु, एक कहते हैं कि साधु है, ऐसा कोई सामान्य भीख मांग रहा है तो कभी भिखारी को पैसा देते, नाम से भिक्षुक। हमें पता नहीं है कि वो भिक्षुक है तो भिक्षुक वो बिजनेस कर रहा है, वो वास्तविक भिखारी है या नहीं है, उसे पता नहीं है। तो जो नाम से भिक्षुक, यश्य पुरुषस्य भिक्षु नाम इति, ऐसा यानी भिक्षुक से यहाँ साधक लेना, भिखारी लेना नहीं है, तो खाली एक समझाने के लिए। स्थापनाया आकार मात्रेण असत कल्पनाया या भिक्षु, स्थापना भिक्षु से, आकार से, असत कल्पनाओं से जो है, यानी कि आकार मात्र से भिक्षु। हम साधु की प्रतिमा जी है, यानी कि एक श्रवण भगवान की घर पे प्रतिमा जी लाए, देखना प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा टूटे नहीं, फोटो है तो क्या भगवान का देख दो, साधु भगवान का फोटो है, ध्यान रखना आसाता नहीं, साधु भगवान थे वहां पर, स्थापना वो है नहीं, लेकिन उनको देख के वो स्मरण आता है, इसके लिए उपकारी है। इसी तरह तस्य शरीर से तद भव शरीरम द्रव्य भिक्षु, जो शरीर से साधना कर रहे हैं वो भिक्षु। भावेणम, भावेण ये संजतो भिक्षु, जो अपनी पूर्ण रूप से श्रेष्ठ दर्शन ज्ञान चारित्र, आगे जाके धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान, आगे जाके अपूर्व अवस्था में प्रवेश करते वो भाव लिंगी, यानी कि भाव श्रमण है, यानी कि भाव भिक्षु के। भावस्य भेदनानी ज्ञानादिना भाव भवितव्यम कर्म, व्यवहार सूत्र से ज्ञानादि शुद्ध भावों का कर्म से मूलभूत भेदन करना। भाव की भी व्याख्या करते हैं कि जो निरंतर अपने अज्ञान को, निरंतर अपने पूर्व के संस्कारों को, पूर्व के दोषों को निरंतर परिवर्तन होता है, ऐसा आत्मा का अनुभव। सिर्फ दोष परिवर्तन ऐसा नहीं, दोष परिवर्तन हो गया, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो पैसा कमा लिया, लेकिन उस पैसे से सिर्फ वो दुखी रहा तो, ममन सेठ था ना, पैसा कमाना इतना जरूरी था कि पैसे के साथ उसके घर पे कोई बीमार हो तो दवाई करानी, घर पे कोई प्रसंग हो तो इन्वेस्ट यानी खर्चा करना, लोग को रहने में जगह छोटी पड़ती तो बड़ी बड़ी जगह लेनी, ये सब पैसे से होने वाला है। पैसा बहुत है लेकिन ये कुछ नहीं करना है, दोषक्षय है लेकिन अनुभव नहीं करना है। तो ऐसा थोड़ी, दोषक्षय यानी कि मैं अच्छा हूं, मुझे अब मिच्छांतरम दे दिया, मुझे किसी से कोई वैर नहीं, अनुभव तो कर। 4 घंटे बना दी मिठाई रसोईया ने, हाँ कोई फंक्शन होगा तो 5-7 घंटे मिठाई बना दी, देखो कैसी है मिठाई, ये इतनी 1000 लोगों की मिठाई, हाँ बरोबर तैयार है, हाँ बस दे दो, नहीं देने के लिए नहीं है, तो दुकान में जाके तो बनाई क्यों? दोषक्षय का नाम क्या? गुणवृत्ति। आराधना का नाम क्या? विराधना त्याग। यानी कि विराधना त्याग किसे कहेंगे? जहां आराधना के भाव बढ़ते। तो अध्यात्म की जो विराधना हुई थी उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए अध्यात्म का ही मार्ग चुनना पड़ेगा, दूसरे मार्ग से अध्यात्म की विराधना समाप्त नहीं हो सकती है। तो भाव भेदनम भेद्यम भावत इति संबंध्यते, जो आत्मभाव से अपनी भव्य दशा का निर्माण करता है। अजरामरम स्थानम मुक्ति पदम, उनका भाव धर्म से उत्तराधीन सूत्र में वो मुक्ति के सुख को प्राप्त करता है, अजर अमर शाश्वत स्थान में वो पहुंच जाता है। भिक्षु को भिक्षा मात्र व भिक्षु, सिर्फ और सिर्फ उसका निरंतर साधक साधना और उनकी अपूर्व स्थिति का ही उसका दर्शन होता है। वो हर बार 24 घंटे उसकी आत्मस्थिति में रहने का आनंद आता है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। बाह्य भावों से वो जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाता है, बाह्य भावों से, बाह्य व्यवस्था से नहीं। बाह्य व्यवस्था तो आज हम बैठे हैं ना, तुम्हारे वहाँ ही ग्रोसरी पानी करनी है ना, हाँ तुमसे ऑलरेडी कुछ काम हो, तुम आएगा तो तुमसे ही बातचीत करनी है, तो ये तो तुम लोग तुमसे बातचीत करना, ये तो पूरा आउटर हो गया, आउटसाइड हो गई, लेकिन इसको आउटसाइड नहीं कहते हैं। इनर सेंस से जो भी वर्किंग होता है वो आउटसाइड कहते ही नहीं। अध्यात्म सहित जो अनुष्ठान होता है वो उपकारी साबित होता है। अध्यात्म नहीं हो तो ऐसा ध्यान भी और पूजा भी भक्ति भी कोई काम का नहीं। प्रतिफलंती
न भाव संज्ञा। भिक्षा मात्रेण वा भिक्षुकः एको राग देश विरहिता, राग द्वेष से रहित होता है। भिक्षु का रक्त पदा, हाँ, तो जो परमात्मा के वचन है उनके अनुसार वो आराधना करता है। साधु समाचार्यम, सूत्र कृतांक का पहला सूत्र तीसरा अध्ययन। जिनाज्ञा अनुसार परमात्मा की जो बातें हैं उसमें अडक श्रद्धा यानी अपूर्व श्रद्धा रखता है। परमात्मा ने कहा है ना तो मुझे करना ही है। श्रद्धा को और बलवान बनाना है तो वो समाधान की ओर जाता है, शंका की ओर नहीं जाता है। डाउट्स क्लियर करना जरूरी है, लेकिन डाउट्स में रहना वो प्रॉब्लम्स है। इसके लिए समाधान की यात्रा है, शंका की यात्रा नहीं है। जिन लोगों ने सोचा ही नहीं है उसको शंका और समाधान क्या, उससे भगवान की मूर्ति, भगवान की आज्ञा, भगवान की क्रिया, भगवान के धर्म से लेना देना क्या, क्योंकि उसका माइंड ऑलरेडी संसार के ओर ही है। तो ये सब कैसे कर पाएगा? साधु प्रतिज्ञा विशेष से आवश्यक नृत्य में कहते हैं कि वो साधु इस प्रतिज्ञा के हकदार बन जाते हैं। प्रतिज्ञा आधार है मेरा, प्रतिज्ञा से मुझे जुड़ना ही जुड़ना है, प्रतिज्ञा रहित मेरा समय नहीं जाना चाहिए। ऐसी अवस्था को प्राप्त करना।